ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु ग्रह अपनी 18 महीने की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। वर्तमान समय में राहु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, वही केतु ग्रह जो हैं ये सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। सामान्यतः राहु केतु एक राशि में लगभग 18 महीने तक संचरण करते हैं। ऐसे में कुंभ राशि में राहु 14 महीने की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और आज से लेकर आने वाले 110 दिनों तक यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो आइए जानते हैं कि राहु का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। आज से लेकर आने वाले 110 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए वृषभ राशि वालों, राहु जो हैं ये बंधन के कारक ग्रह कहे गए हैं। वही जब हम केतु ग्रह की बात करते हैं तो इन्हें मुक्ति का कारक ग्रह कहा गया है। राहु छल कपट माया द्वेष की भावना, इंटरनेट, चलचित्र, जितनी भी आभासी चीजें हैं, रहस्यमय बीमारियां, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी इनका प्रभाव होता है। वही जितनी भी आप क्रिएटिविटी से जुड़ी चीजें देखते हैं उसमें राहु का प्रभाव होता है। साथ ही राहु अनएक्सपेक्टेड गेन भी देता है, यानी कि राहु भर भर के पैसा व्यक्ति को देता है, इलीगल मनी भी देने का कार्य करता है। वही राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो व्यक्ति को जुआ सट्टा लॉटरी से भी अच्छा लाभ दिलाता है और राजनीतिक क्षेत्र में भी राहु का बहुत अहम रोल होता है। यानी कि राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छे हो तो व्यक्ति को मंत्री मिनिस्टर तक भी बना देता है। जबकि हम केतु ग्रह की बात करते हैं तो केतु जो है ये मुक्ति का कारक ग्रह कहा गया है, इन्हें धर्म पताका कहा गया है। केतु धर्म अध्यात्म मोक्ष को प्रभावी रूप से देखते हैं। ऐसी स्थिति में राहु का जो गोचर हो रहा है वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से दसम भाव से राहु गोचर कर रहे हैं। वही केतु का जो मूवमेंट है वो आपके 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव से हो रहा है। आज से लेकर आने वाले 110 दिनों तक राहु आपके दसम भाव से ही गोचर करेंगे और वर्तमान समय में ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर। देखिए वृषभ राशि वालों, दसम भाव से राहु का गोचर शास्त्र मत अनुसार बहुत ही शुभ कहा गया है। ऐसी स्थिति में यह समय आपके कैरियर के लिए बहुत शानदार रहेगा। जो लोग टेक्निकल फील्ड आईटी फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चीजों का बिजनेस व्यापार करते हैं या आप इस फील्ड में हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। कहते हैं कि जिसका राहु 10वें दुनिया उसके बस में, और जब भी राहु दसम भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है। इस समय अवधि के दौरान अपने कार्य के प्रति आप में डेडिकेशन देखने को मिलेगा। आप अगर नौकरी पेशा जीवन में भी हैं तो आप मन लगाकर अपने कार्य को करते नजर आएंगे। लेकिन एक स्थिति और यहाँ पर राहु आने वाले 110 दिनों तक बनाएंगे कि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये महसूस कराएंगे कि आपको दूसरी नौकरी की तरफ भी जाना चाहिए। यानी कि एक साथ में मल्टीपल आप काम करते नजर आने वाले हैं। यदि आपके मन में ऐसी इच्छा है कि नौकरी के साथ साथ कोई साइड इनकम के लिए बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय अवधि का लाभ आपको उठाना चाहिए। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर काम धंधे में आपको बरकत मिलेगी। समाज के अंदर प्रतिष्ठा मान सम्मान भी यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। आपके अंदर काम करने की प्रबल इच्छा जागृत होगी और काफी मेहनत करते आप नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो शनि की भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है। तो आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे उसका पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके अंदर डेयरिंग नेचर रहेगा, यानी कि आप किसी के अंदर दबना रुकना पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ ही आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने कार्य के प्रति लेके। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जब दसम भाव से राहु का गोचर होता है तो कई बार ये कैरियर में फ्लक्चुएशन जरूर देते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सैटर्न की स्थिति खराब होगी तो आपको फिर जॉब में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन गोचर के आधार पर आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बनी हैं, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। राहु जो है ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो निश्चित तौर पर जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश से जुड़े कार्य करना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आज से लेकर 5 दिसंबर तक का टाइम अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि यह समय पिता के लिए अच्छा नहीं रहेगा, पिता की हेल्थ का ध्यान रखना। देखिए राहु की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये आपके द्वितीय भाव वाणी कुटुंब परिवार के भाव, संचित धन का भाव जो होता है, संचित धन का भाव होता है ये, तो वहां पर ये पंचम दृष्टि से देखेंगे। ऐसी स्थिति में जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं या ऐसा कोई भी फील्ड जहां पर आपकी वाणी की महत्वता है, आपके द्वारा बोले गए शब्दों की बहुत
महत्व है, तो ऐसे क्षेत्रों में थोड़ा बचिएगा। वाणी आपकी उग्र हो सकती है, उग्र वाणी के कारण बनते बनते काम भी रुक सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जब सेकंड हाउस पर राहु जैसे ग्रह की दृष्टि और वहां पर मिथुन राशि आती है, तो आपको अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों, कैरियर वाइज समय तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन वक्र शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है, तो यदि आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं रहते हैं, आप डिसिप्लिन नहीं दिखाते, अपने खान पान को लेकर आप सचेत नहीं होते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। यानी कि आपके खान पान की वजह से, गलत रहन सहन की वजह से आप हेल्थ में थोड़ा सा डैमेज पाएंगे, तो इसका ध्यान रखें। नशे वगैरह के सेवन से बिल्कुल आपको बचना होगा, स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। किसी भी पार्टी, मैंने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करते नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान अगर कोई चुनाव वगैरह होता है और आपकी कुंडली में सूर्य की भी स्थिति बेहतर है, सैटर्न अच्छी स्थिति में है, तो आपको चुनाव जीतने का अवसर भी मिलेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, एक से अधिक कार्यों पर आप कार्य करते नजर आएंगे। हालांकि राहु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, 7वीं दृष्टि से ये 4th हाउस को देखेंगे, ये मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि 4th हाउस के अंदर केतु ग्रह विराजमान है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो उनके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां इस समय अवधि के दौरान रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर रहते हैं, विदेश रहते हैं, घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। पारिवारिक माहौल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, और साथ ही इस समय अवधि के दौरान माँ की हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपके कार्य अवश्य होंगे, लेकिन अथक प्रयासों के बाद होंगे। हालांकि 5 दिसंबर के बाद आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा भूमि भवन वाहन से लाभ के लिए। साथ ही वृषभ राशि वालों, मन आपका जीवन में देखिए सफलता आप अर्जित कर रहे हैं, पैसा रुपया आपके पास आ रहा है, आपकी इच्छाएं भी पूर्ण हो रही हैं, लेकिन मन में एक द्वंद की भावना बनी रह सकती है। ईर्षा द्वेष के भाव से इस समय अवधि के दौरान आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें, मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, जीवन साथी की हेल्थ भी अच्छी है, जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग आपकी अच्छी है। पहले से कोई गिले शिकवे थे, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम्स भी दूर होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इसी समय अवधि के दौरान विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, और कुछ लोगों को वैवाहिक बंधन में भी बंधने का अवसर प्राप्त होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न ये आ रहा होगा कि आप तो शादी विवाह के योग्य हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं। आपकी बाई बर्थ जन्म कुंडली में विवाह का योग होना चाहिए। आपके लिए परिस्थितियां अच्छी बन रही हैं, इस समय अवधि के दौरान आप लाभ प्राप्त करेंगे। अविवाहितों को विवाह का अवसर मिलेगा। जिनके शादी से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो शादी से रिलेटेड बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। राहु के जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर शत्रु संबंधित समस्याएं अगर आपको परेशान कर रही थी, तो शत्रुओं पर विजय मिलेगा। लंबे समय अवधि से अगर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था, तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय या उसमें सफलता प्राप्ति के संकेत आपको मिलते नजर आएंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में है, कारपोरेट सेक्टर हो सकता है, IT सेक्टर हो सकता है, या इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो सकता है, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मशीनरी से जुड़े हुए कार्य हो गए, या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। लोग आपकी बातों को सुनेंगे। आप अगर टीम लीडरशिप का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। यानी कि नौकरी पेशा जीवन में मुझे बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग यहाँ पर बनता नजर आएगा। जो लोग अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस से भी आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। न्यू बिजनेस का स्टार्टअप आप करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वृषभ राशि वालों, यहाँ पर कोई न कोई नए कार्य की शुरुआत आपकी होती नजर आएगी 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले। डेली इनकम बढ़ेगी। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां से भी लाभ होगा। और 6ठे भाव पर जब इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है, तो मैंने बताया कि आपके लिए जॉब में चेंजेस भी करा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीजें आपके लिए काफी शानदार यहाँ पर बनी रहने वाली रहेंगी। इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, कोई भी क्रिएशन का काम करते हो, पेंटिंग, डांसिंग, इसके अतिरिक्त कला के फील्ड में है, पर्दे के पीछे काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य करते हैं, कुछ एड्स वगैरह, प्रमोशन वगैरह करने का काम करते हैं। वृषभ राशि वालों, इस समय का फायदा उठाइए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन ब्रेकअप हो जाए ऐसी संभावना नहीं बनती। और जिनका पिछले 6-8 महीनों में ब्रेकअप हुआ था, उनको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान आपके एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशन में थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं निरस्ता आपको देखने को मिलेगी। वो ताजगी, वो पहनापन आपके रिश्ते में देखने को नहीं मिलेगा। रीजन है शनि की वक्र दृष्टि। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर पार्टनर के साथ में आप टाइम स्पेंड करेंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते नजर आएंगे। चीजें आपके लिए बड़ी